माँ तो अपने बच्चे के लिए सदा ही चिंतित रहती है, फिर वो बच्चा मनुष्य का हो या किसी अन्य प्राणी का। माँ का आंचल ही बच्चे का संसार होता है। किंतु मारुति के द्वारा वृक्षासुर का वध होने से दशानन रावण कैसे प्रभावित हुआ प्राणवल्लभ? जिस प्रकार दीप जब प्रज्वलित होता है तो उसकी ज्योति दूर फैले अंधकार तक पहुंचती है, इसी प्रकार मारुति की धर्म रक्षक और असुर संहारक की छवि रूपी ज्योति भी रावण तक पहुंचनी ही थी। उन दिनों अधर्मी रावण के बढ़ते अत्याचारों के साथ साथ उसका साम्राज्य भी चारों दिशाओं, 14 भुवनों और तीनों लोकों में फैल चुका था। दैत्यों, दानवों और राक्षसों का अधिपति लंकेश रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ की भांति अपने असुर राजाओं और गुप्तचरों के माध्यम से कैकई देश से लंका तक, विंध्य प्रदेश से उत्कल तक, पाताल से लेकर स्वर्ग तक तीनों लोकों पर अपनी दृष्टि जमाए हुए था। वहां की समस्त सूचनाएं और समाचार अपने पास रखता था। उसके आमंत्रण पर सभी प्रमुख मायावी असुर राजा एकत्रित हो रहे थे लंका के दरबार में। महाबली राक्षस सम्राट रावण की जय! रावण की जय! रावण की जय! राक्षस सम्राट रावण की महाराज लंकेश रावण की महाराज लंकेश रावण की महाराज लंकेश की दिग्विजय महाराज लंकेश की महाराज लंकेश की दिग्विजय महाराज लंकेश की महाराज लंकेश की लंकेश की ब्रह्मम प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। महाराज लंकेश की जय! तीन ब्रह्म है इस ब्रह्मांड में। एक ब्रह्म वो पर ब्रह्म, ब्रह्मा का रचेता। एक ब्रह्म मेरे पर पितामह, इस सृष्टि के जन्मदाता। और एक ब्रह्म मैं, इस संपूर्ण सृष्टि का शासक। असुरों का उद्धारक, रक्ष सम्राट लंकेश दशानन रावण। जिसने की थी 10 सहस्त्र वर्षों की घोर तपस्या और पाया था स्वयं ब्रह्मा से, यक्षों, नाग, गरुड़ और देवताओं से न मारे जाने का वरदान। अद्भुत वरदान, अहम ब्रह्मास्मि। महाराज लंकेश की जय! महाराज लंकेश की जय! राक्षस सम्राट रावण के ब्रह्मम प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम।
तुम सबके गर्व और अहंकार से भरे हुए चेहरों को देखकर ये तो प्रतीत हो रहा है कि तुम सब अपना कार्य भली भांति कर रहे हो। संसार में तुम सबके प्रयासों से हमारी संस्कृति के अनुकूल व्यभिचार, पापाचार और दुराचार का साम्राज्य विस्तार पा रहा है। अब हमें स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के नवीन समाचार सुनाओ। मैं बताता हूँ महाराज, पहले मैं बताता हूँ। बहु अवगुण, तुम हमेशा प्रथम आसन ग्रहण करते हो। तुम ही बताओ, तुम्हारे क्षेत्र में क्या चल रहा है? जय लंकेश महाराज, स्वर्ग में इंद्र सभा की सबसे सुंदर अप्सरा चित्रसेना का 2 दिन पहले ही अपहरण किया है मैंने। और इंद्र सर पटकता रह गया। ब्रह्मं प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। उस अभिमानी इंद्र की एक एक अप्सरा का यूं ही अपहरण कर करके उसके पूरे दरबार को अप्सरा विहीन कर। उस इंद्र को सताने में मुझे विशेष आनंद आता है। मायावी, प्रणाम महाराज। मधुपुरी क्षेत्र में एक सहस्त्र ऋषियों ने असुरों के परम शत्रु उस छलिया और कपटी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया था। मैंने अपने वीर असुरों के साथ मिलकर उन सभी ऋषि मुनियों को यमलोक पहुंचा दिया। आप मायावी, तुम्हारा कार्य सराहनीय है, परंतु दशानन इतने से संतुष्ट नहीं। जी महाराज। मुझे और यज्ञों को विध्वंस होते हुए और ऋषियों का नाश होते हुए देखना है, समझे? जी महाराज। नारांतक, जय लंकेश। अवध क्षेत्र की तो बस इतनी सी घटना है। अयोध्या के राजा दशरथ को एक साथ 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। सबसे छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न, उससे बड़ा लक्ष्मण, उससे बड़ा भरत और सबसे बड़े पुत्र का नाम राम। कारण तक तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे ये तुच्छ मनुष्यों के समाचार सुनने में कोई आनंद नहीं आता, समझे? श्री राम का नाम सुनना सबके भाग्य में नहीं होता। ये वो मंत्र है जिसके श्रवण मात्र से ही सारे पाप कट जाते हैं। रावण के कानों में यदि ये मंत्र पड़ जाता तो उसके और वहां बैठे अन्य असुरों के भी आधे पाप यूं ही समाप्त हो जाते। क्या समाचार लाए और रुधिरासुर?
तुम स्वयं बताओगे या तुम्हारी काली जीवा खींच के उससे उगलवाएं? वो परम शक्तिशाली मायावी वृक्षासुर। क्या हुआ वृक्षासुर को? वो मायावी वृक्षासुर का वध हो गया। क्या? स्पष्ट बोलो। वो संसाधन के पुत्र महाबली वृक्षासुर का वध हो गया। असंभव! शंभ साधन के पुत्र वृक्षासुर की मृत्यु असंभव। असंभव है ये। वो महामायावी है। उस महाशक्तिशाली को मारने वाला कौन उत्पन्न हो गया है? जिसने भी ये दुस्साहस किया है, महादेव की सौगंध, उसका अंत निकट है। उसे मैं स्वयं अपने हाथों से मृत्यु दूंगा। एक निर्मम मृत्यु। कौन है वो? बोल, कौन है वो? एक वानर। एक तुच्छ वानर? असंभव! ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाम् मृत्युमोक्षेयमामृतम्। रुद्रासुर, तुम्हारी दृष्टि क्षीण हो गई है या तुम मदिरा पान करके लंकेश के समक्ष उपस्थित हुए हो? लंकेश, एक वानर बालक। एक बित्ते भर का वानर बालक जो मेरे घुटने के बराबर भी नहीं, वो सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाम् मृत्युमोक्षेयमामृतम्। क्या हो रहा है? आर्यपुत्र, मारुति की देह स्वतः बढ़ती जा रही है। जिसका मुझे भय था वही हो रहा है। यदि ये यूं ही अपनी लीलाएं दिखाता रहा तो संसार की कुदृष्टि से कैसे बचा पाऊंगी मैं इसे? वो वृक्षासुर जैसे महामायावी महाशक्तिशाली दानव का अंत करेगा। हाँ लंकेश, एक वानर बालक। क्षमा करें दशानंद, ऐसा हो सकता है। मायावी,
तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? वृक्षासुर की शक्ति का अनुमान नहीं है? उसके प्राण मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं हर सकता। कर सकता है लंकेश, अवश्य ही उस वानर के पीछे। किसी देवता का हाथ। सारे देवता उस विष्णु के भांति छल और कपट में प्रवीण हैं। उस तुच्छ वानर के माध्यम से हमें भ्रमित करके मारने की योजना बनाई जा रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है लंकापति। अन्यथा एक तुच्छ वानर वृक्षासुर का अंत असंभव। यदि उसके पीछे इन देवताओं का हाथ है तो इसका परिणाम भयानक होगा। सुन लो देवों, तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। इसका परिणाम भयानक होगा। महारानी जी रुक जाइए। महारानी जी रुक जाइए। माला तो पूरी हो लेने दीजिए महारानी। अंतिम मन का रह गया है, मारुति का। बस बहुत हो गया। आज से मैं तुम्हें अपने आंचल से बांध कर रखूंगी। ना तुम कोई लीला दिखा पाओगे, ना ही किसी की दृष्टि में आ पाओगे तुम। चलो पुत्र, शीघ्र चलो। ये क्या कर रही हो अंजना? ये विडंबना ही है मेरे भाग्य की। जितना मैं इसे संसार से छुपा कर रखना चाहती हूँ, ये उतने ही बड़े बड़े पराक्रम करके, उतने ही लीलाएं दिखा दिखा कर सब में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। सत्य क्या है उसे जानने के लिए वहां किसी को भेजना होगा। शुक्र और सारण है ना लंकेश, आप उन्हें भेजिए। शुक्र और सारण हमारे सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर। बहुअवगुण, ये बात कहकर तुमने अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दे दिया। एक तुच्छ बालक के लिए हम हमारे गुप्तचर, हमारे सर्वश्रेष्ठ महामायावी गुप्तचरों को भेजेंगे, जो कार्य एक साधारण असुर भी कर सकता है। यदि अतिबल इस कार्य के लिए वो उचित पात्र है। अतिबल! अतिबल! अतिबल!